6 महीने का छोटू जोर जोर से रो रहा था, बिलख बिलख के अपने मम्मा को याद कर रहा था। और चंचल और कमल की कैब तो 7 बजे आती थी। दोनों को बार बार फ़ोन कर रही थी सास कि बेटा कहाँ रह गई, बहुत देर हो गई, छोटू बहुत परेशान है। 2 दिन से आया भी नहीं आ रही थी। और रूबी ने उसका दूध गर्म करके एक बोतल में मम्मा को दे दिया था कि मम्मा इसको आप दूध पिला दो, शायद ये चुप हो जाएगा। रूबी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी, ध्यान रखती थी, लेकिन उसका अपना भी काम होता था और कभी कभी उसे याद आ जाता था कि जब उसके बच्चे रोते थे या जब उसके बच्चे होते थे, चंचल ने कभी उन्हें गोदी में नहीं उठाया था, कभी प्यार नहीं किया था। चंचल अपने में ही रह जाती थी। फिर भी रूबी के अंदर प्यार भरा पड़ा था और वो छोटू को गोदी में उठा लेती थी। मम्मा लाओ मैं थोड़ी देर रख लेती हूँ, खाना बनाने में थोड़ी देर हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो मैं बना लूँगी, लेकिन आपके हाथों में भी दर्द हो गया है, आपको भी 2 दिन से आराम नहीं मिला है। कहकर रूबी छोटू को गले लगा लेती थी। छोटू बड़ा प्यारा सा बच्चा था। रूबी की कैब आ गई, चंचल की कैब आ गई और चंचल ने उतरते ही पहले हाथ मुंह धोए और पहले उसको सैनिटाइज करना था क्योंकि बच्चे को गोदी लेना था। छोटू को गोदी लिया और तब सास को थोड़ा सा सुकून मिला। सास को एक फंक्शन में भी जाना था। पिछली ही गली में हल्दी और मेहंदी का न्योता आया था और वो अभी तक तैयार नहीं हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। रूबी के बच्चे बड़े प्यार से पले थे और सब पता भी नहीं चला था कि उन दोनों ने कैसे बच्चों को पाला था। रूबी एक गवर्नमेंट टीचर थी, सुबह का शिफ्ट था और उनके पति रोहित भी गवर्नमेंट टीचर थे, उनकी शाम को शिफ्ट थी। दोनों मिलजुल कर पालते थे और दोनों का स्कूल ही 10 मिनट की दूरी पर था। दोनों ने बच्चों को इस तरह से संभाला था कि उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए। लेकिन जब से चंचल के साथ इसकी कैब जुड़ी हुई थी, चंचल और कमल अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाते थे। अब मम्मा कुछ कह भी नहीं सकती थी, बच्चे को संभालती थी और उन्हें एक फंक्शन में भी जाना था। फंक्शन में जा रही थी तभी पिछली गली में मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार होकर आए और उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही वो वहां से निकली, उनके गले में एक सोने की चैन पड़ी थी और चैन झपट कर ले गए। चैन तो टूटी टूटी, कमला जी जोर से जमीन पर गिर पड़ी और उनके घुटनों में फ्रैक्चर हो गया और हॉस्पिटल की नौबत आ गई। चैन छीन गई थी कमला जी की, घर में भी और बाहर भी चैन छीन गया था